और बिल्कुल साइड में ही ये है श्री राधा रानी जी का पुराना घर। आप इसके भी दर्शन कर सकते हो। अभी इसका जो है दोबारा से निर्माण कार्य चल रहा है। और कुंड के बिल्कुल साइड में ही यहाँ दीवार पे श्री राधा रानी जी का एक चित्र बनाया गया है और इसमें दर्शाया गया है कि श्री राधा रानी ने कुछ इसी प्रकार से इस कुंड में अपने मेहंदी वाले हाथों को धोया था। श्री राधा रानी जी की माँ का नाम कीर्ति था और उन्हीं के नाम से इस मंदिर को बनाया गया है। तो आप इस पूरे मंदिर के दर्शन कर सकते हो। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। अभी हम आ गए अपने अगले स्थान पे, जिसका नाम है प्रेम सरोवर। तो चलिए आपको इस स्थान के पूरे दर्शन कराता हूँ और यहाँ की लीला के बारे में जानकारी देता हूँ। जितने भी ये स्थान हैं सभी राधा रानी जी और कृष्ण भगवान के प्रेम को दर्शाते हैं। तो अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बरसाना की सभी ऐसे दर्शनीय स्थलों के दर्शन करा रहा हूँ। जब भी आप बरसाना आओ तो इन स्थानों के दर्शन आप ज़रूर करना। श्री राधा रानी जी के निज कुएँ के दर्शन कराता हूँ, जो कि काफ़ी प्राचीन कुआं है। ये है श्री राधा रानी जी का कुआं और यहाँ की मान्यता ये है कि इस कुएं का जल पीने से यहाँ पे जो भी बीमारी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और आप दर्शन कर सकते हो सामने ललिता सखी का। ये वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का विवाह ललिता सखी के साथ में खेल खेल में हुआ था। सभी भक्तों को राधे राधे। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बरसाना धाम के सभी मंदिरों के दर्शन कराने वाला हूं और उनके बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बरसाना का सबसे पहला मंदिर है श्री राधा रानी जी का मंदिर, जिसे लाडली जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर पर ऊपर जाने के लिए आपको काफी सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन अभी आप रोपवे के माध्यम से भी इस मंदिर पर जा सकते हो। ये मंदिर एक 250 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। अभी हमने मंदिर में अंदर प्रवेश कर लिया है। तो चलिए अभी आपको राधा रानी जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं। और बिल्कुल साइड में ही ये है श्री राधा रानी जी का पुराना घर। आप इसके भी दर्शन कर सकते हो। अभी इसका जो है दोबारा से निर्माण कार्य चल रहा है। काफी लोग समझते हैं श्री राधा रानी जी का जन्म बरसाना में हुआ था, जबकि राधा रानी जी का जन्म रावल गांव में हुआ था। बाद में उनको ब्रजभानु बाबा बरसाना लेके आ गए थे। जब भी आप बरसाना हो तो सबसे पहले आप लाडली जी के मंदिर के दर्शन जरूर करना। अभी हम आ गए हैं अपने अगले स्थान पे, जिसका नाम है प्रिया कुंड और इसी को पीली पोखर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आपको इस पूरे स्थान के दर्शन कराता हूँ और यहाँ की लीला के बारे में जानकारी देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको उस कुंड के दर्शन कराता हूँ जहाँ पे श्री राधा रानी जी ने अपने मेहंदी वाले हाथों को धोया था। तो चलिए इस पूरे कुंड के आपको दर्शन कराता हूँ। और जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आओगे कुंड की साइड में, सबसे पहले आपको यहाँ पे दीवारों पे पेंटिंग्स नज़र आ जाएंगी, जिसमें सबसे जो पहली पेंटिंग देखोगे आप वो है श्री राधा रानी जी और कृष्ण भगवान नौका विहार कर रहे हैं। और बिल्कुल साइड में ही यहाँ सामने है प्रिया कुंड और इसी को पीली पोखर भी कहते हैं। चलिए अभी मैं आपको प्रिया कुंड के जल का आचमन कराता हूँ। जय हो श्री राधा रानी। और आप लोग भी मानसिक रूप से इस कुंड के जल का आचमन कर सकते हो। इस कुंड का पानी आपको हरे कलर का दिख रहा होगा और जैसे ही आप इस पानी को हाथ में लेते हो तो इसका पानी का रंग जो है वाइट हो जाता है। और इसी कुंड में श्री राधा रानी जी ने अपने मेहंदी वाले हाथों को धोया था। तो आप इस कुंड के पूरे दर्शन कर सकते हो। और कुंड के बिल्कुल साइड में ही यहाँ दीवार पे श्री राधा रानी जी का एक चित्र बनाया गया है और इसमें दर्शाया गया है कि श्री राधा रानी ने कुछ इसी प्रकार से इस कुंड में अपने मेहंदी वाले हाथों को धोया था। तो आप दर्शन कर सकते हो श्री राधा रानी जी के। जब भी आप बरसाना आओ राधा रानी जी के मंदिर के दर्शन करो तो इस स्थान पे आप ज़रूर आना। और बिल्कुल साइड में ही एक ये छोटा सा मार्ग बनाया है जिससे कि आप पूरे प्रिया कुंड की एक परिक्रमा लगा सको। और बिल्कुल साइड में ही यहाँ पे एक स्थान बनाया गया है, जितने भी भक्त आते हैं यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। इस प्रिया कुंड की लीला कुछ इस प्रकार से है। जब यशोदा माता जी ने श्री राधा रानी जी की गोद भराई के समय उनके हाथों पे मेहंदी लगाई थी, तो श्री राधा रानी जी ने इसी कुंड में आके अपने हाथों को धोया था, जिसकी वजह से इस कुंड के जल का रंग हरा हो गया। इसी स्थान को प्रिया कुंड बोला जाता है और इसे पीली पोखर भी कहा जाता है। अभी हम आ गए अपने अगले स्थान पे, जिसका नाम है कीर्ति मंदिर। तो चलिए आपको इस पूरे मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये है मंदिर में अंदर प्रवेश करने का द्वार। तो चलिए अंदर चलते हैं। अभी हम आ गए हैं कीर्ति मंदिर में। चलिए आपको इस पूरे कीर्ति मंदिर के दर्शन कराता हूँ। श्री राधा रानी जी की माँ का नाम कीर्ति था और उन्हीं के नाम से इस मंदिर को बनाया गया है। तो आप इस पूरे मंदिर के दर्शन कर सकते हो। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। रात के समय इस मंदिर में चारों तरफ लाइट जलती है। अगर आप कभी वृंदावन गए हो तो वृंदावन में आपने प्रेम मंदिर देखा होगा, उसी के जैसे ये कीर्ति मंदिर है। रात्रि के समय यहाँ का जो है नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। इस कीर्ति मंदिर में काफ़ी सारी झांकियाँ बनाई गई हैं, उन सभी के मैं आपको अभी दर्शन कराता हूँ।
यहाँ पे जो आप दर्शन कर सकते हो श्री राधा रानी जी और कृष्ण भगवान की झांकी के, और बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको श्री राधा रानी जी और कृष्ण भगवान की बहुत सारी झांकियों के दर्शन हो जाते हैं। और बिल्कुल साइड में ही यहाँ पे आपको राधा रानी जी और कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और आप देख सकते हो कृष्ण भगवान श्री राधा रानी जी की सेवा में हैं। और कीर्ति मंदिर से ही आपको सामने रंगीली महल के दर्शन हो जाते हैं, आप दर्शन कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे जाना है तो बिल्कुल सामने ही कीर्ति मंदिर के साइड में ही रंगीली महल का जो है प्रवेश द्वार है, वहीं से आप मंदिर में अंदर प्रवेश कर सकते हो। तो ये है कीर्ति मंदिर में अंदर जाने के लिए मुख्य द्वार। और आप जैसे ही मंदिर में अंदर प्रवेश करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे श्री राधा रानी जी के दर्शन हो जाते हैं। तो ये थे इस पूरे कीर्ति मंदिर के दर्शन। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको बाकी के दर्शन कराते हैं। अभी हम आ गए अपने अगले स्थान पे, जिसका नाम है प्रेम सरोवर। तो चलिए आपको इस स्थान के पूरे दर्शन कराता हूँ और यहाँ की लीला के बारे में जानकारी देता हूँ। यहाँ पे आपको दर्शन हो जाते हैं कृष्ण भगवान और राधा रानी जी की नौका विहार के। और चलिए कुंड में नीचे चलते हैं और आपको आगे के दर्शन कराते हैं। ये है प्रेम सरोवर, आप इसके दर्शन कर सकते हो। और प्रेम सरोवर के बिल्कुल साइड में ही आपको यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं। एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है जहाँ पे आपको शिव जी के शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। और आप प्रेम सरोवर पे यहाँ पे देखोगे तो हर एक कोने पे ये छतरियाँ बनाई गई हैं। और टोटल इस प्रेम सरोवर पे यहाँ पे 8 छतरियाँ हैं, आप दर्शन कर सकते हो इस पूरे प्रेम सरोवर के। जितने भी ये स्थान हैं सभी राधा रानी जी और कृष्ण भगवान के प्रेम को दर्शाते हैं। तो अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बरसाना की सभी ऐसे दर्शनीय स्थलों के दर्शन करा रहा हूँ। जब भी आप बरसाना आओ तो इन स्थानों के दर्शन आप ज़रूर करना। पूरा कुंड एक ही तरीके से बनाया गया है, चारों तरफ यहाँ पे छतरियाँ बनाई गई हैं और बैठने के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्थान है। ये पूरा आप आके बैठ सकते हो शांति से। तो चलिए अभी मैं आपको इस कुंड के जल का आचमन कराता हूँ। और जब भी आप ऐसे स्थानों पे आओ तो इन कुंड के जलों का आचमन ज़रूर करिए। इस कुंड के जल का आचमन कर सकते हो मानसिक रूप से। जय हो श्री राधा रानी जी। इस प्रेम सरोवर की लीला कुछ इस प्रकार से है। जब राधा रानी जी और कृष्ण भगवान पहली बार इसी स्थान पे मिले थे तो उस मिलन की खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकले थे और उन्हीं आंसुओं से इस कुंड का निर्माण हुआ था। तो ये है इस पूरे प्रेम सरोवर की लीला। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। अभी हम आ गए अपने अगले स्थान पे, जिसका नाम है राधा बाग। तो चलिए यहाँ के आपको दर्शन कराता हूँ और यहाँ की लीला के बारे में जानकारी देता हूँ। ये हम आ गए राधा बाग में। तो चलिए यहाँ के आपको पूरे दर्शन कराता हूँ। और काफ़ी बड़ा ये एक बाग है पूरा, यहाँ पे चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष लगे हैं। तो जैसे ही राधा बाग में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको श्री जी का एक कुआं दिख जाएगा, जहाँ से श्री राधा रानी जी के महल के लिए आज भी नित्य प्रतिदिन यहाँ से जल जाता है। तो इसके दर्शन मैं आपको भी बाद में कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको राधा बाग के दर्शन कराता हूँ। इस बाग में एक छोटी सी परिक्रमा लगाने के लिए ऐसा ही कच्चा मार्ग बनाया गया है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वृक्ष हैं पूरे इस राधा बाग में। ये सारे स्थान श्री राधा रानी जी और कृष्ण भगवान की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। और इस राधा बाग में अगर आप देखोगे तो वृक्षों पे यहाँ पे राधा जी का नाम लिखा हुआ है। और इस पूरे राधा बाग में घूमने के लिए यहाँ पे एक ये कच्चा मार्ग बनाया है और आप इसी के माध्यम से पूरे राधा बाग की एक परिक्रमा भी लगा सकते हो। और बिल्कुल साइड में ही यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो श्री राधा रानी जी के रास मंडल के। चलिए अभी आपको राधा रानी जी के रास मंडल के दर्शन कराता हूँ। और इसी राधा बाग में यहाँ पे छोटी छोटी सी कुटियाएँ बनाई गई हैं जहाँ पे संत लोग आज भी बैठ के भजन करते हैं। सामने ही है श्री राधा रानी जी का रास मंडल। जय हो श्री राधा रानी जी। तो आप पूरे इस रास मंडल के दर्शन कर सकते हो। और ये है श्री राधा रानी जी का रास मंडल। नित्य प्रतिदिन इसी स्थान पे राधा रानी जी आज भी आती हैं और यहीं पे रास लीला करती हैं। यहाँ पे कुछ झूमर लटकाए गए हैं और श्री राधा रानी जी का ये है रास मंडल। जय हो श्री राधा रानी जी। तो आप मानसिक रूप से इस पूरे रास मंडल के दर्शन कर सकते हो। श्री राधा रानी जी के निज कुएं के दर्शन कराता हूँ, जो कि काफ़ी प्राचीन कुआं है। और इसी कुएं से श्री राधा रानी जी के लिए यहाँ पे भोग प्रसादी बनाने के लिए नित्य प्रतिदिन यहाँ से जल जाता है। ये है श्री राधा रानी जी का कुआं। और यहाँ की मान्यता ये है कि इस कुएं का जल पीने से यहाँ पे जो भी बीमारी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप जब भी राधा बाग आओ तो इसी कुएं का जल
ज़रूर ग्रहण करना। तो ये है यहाँ का जल, तो आप मानसिक रूप से इस कुएँ के जल को ग्रहण कर सकते हो। ये थे राधाबाग के दर्शन। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, इसी प्रकार से मैं आपको बरसाने के सभी मंदिरों के दर्शन कराते रहूँगा। अभी हम आ चुके हैं अपने अगले स्थान पे, जिसका नाम है ललिता सखी, और ये ऊंचे गांव में पड़ता है। इसी स्थान पे ललिता सखी का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ में खेल खेल में हुआ था। तो चलिए इस स्थान के बारे में सारी जानकारी देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई है ऊपर मंदिर पे जाने के लिए, और सामने ही ललिता सखी का एक छोटा सा यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पे आप काफ़ी सावधानी से चढ़ना, क्योंकि काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। आप देख सकते हो अभी हम थोड़ा सा ही ऊपर चढ़े हैं, और यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और थोड़ा सावधानी से आपको ऊपर जाना है। और आप दर्शन कर सकते हो सामने ललिता सखी का। ये वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का विवाह ललिता सखी के साथ में खेल खेल में हुआ था। अभी ऊपर चल के मैं आपको दर्शन कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको राधा रानी जी की अष्ट सखियों के, इसी स्थान पे उन सभी सखियों के चित्र बनाए गए हैं। सबसे पहले आपको श्री राधा रानी जी के यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं, और उसके साइड में यहाँ खम्भों पे जो है चित्रों के माध्यम से सभी सखियों के जो है यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं। और ये है श्री कृष्ण भगवान जी का चित्र। और जो सबसे पहली जो है चित्रा सखी, आप उनके दर्शन कर सकते हो यहाँ पे। और दूसरी सखी हैं वो हैं विशाखा जी, आप इनके भी दर्शन कर सकते हो। और तीसरी सखी जो है वो है रंग देवी जी। चौथी सखी है चंपक लता जी। और ऐसे ही करके यहाँ पे राधा रानी जी की सभी सखियों के चित्र बनाए गए हैं। आगे जो दर्शन होते हैं सुदेवी जी के, आप दर्शन कर सकते हो। और अगले जो दर्शन होते हैं आपको इंदुलेखा जी के, आप उनके नाम भी यहाँ नीचे पढ़ सकते हो। और जो अगले दर्शन हैं वो हैं तुंग विद्या जी के। सभी सखियों के यहाँ पे जो है चित्र बनाए गए हैं। और आपको जो आखिरी के दर्शन होते हैं वो हैं ललिता जी के, और उन्हीं का ये स्थान है जहाँ पे मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो आप पूरे यहाँ पे जो है अष्ट सखियों के दर्शन कर सकते हो। चलिए अभी मैं आपको उस स्थान के दर्शन कराने वाला हूँ जहाँ पे ललिता सखी का विवाह श्री कृष्ण भगवान से खेल खेल में हुआ था। ऊपर जाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और आप इन जो पत्थरों के दर्शन कर रहे हैं ये काफ़ी प्राचीन ये पर्वत बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये वही स्थान है जहाँ पे श्री ललिता जी का विवाह हुआ था कृष्ण भगवान के साथ में। और सामने है सिंदूरी शिला, और ये है फिसलनी शिला। तो इसी जगह पे वो खेला करते थे, और यहीं पे राधा रानी जी अपनी अष्ट सखियों के साथ में खेला करती थी। उसी दौरान यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का विवाह ललिता सखी के साथ में हुआ था। तो आप इस पूरे स्थान के दर्शन कर सकते हो। और बिल्कुल साइड में ही यहाँ पे जो पर्वत है काफ़ी विशाल, जहाँ पे 56 कटोरे हैं, तो आप इस पर्वत के भी दर्शन कर सकते हो। तो ये था ललिता सखी का जो स्थान जहाँ पे उनका विवाह कृष्ण भगवान के साथ में हुआ था।